अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत करते हुए नज़र आते हैं और पंजाब जो है उनके हाथों के अंदर अब चला गया है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर और पुलिस के अंदर जो इस वक्त बड़े पैमाने पर तबादलों का रेला आया हुआ है, वो रेला आना ही था, क्योंकि इन दोनों ने अपने लोगों को ही, अपनी टीम को ही पंजाब के अंदर लेकर आना था। पंजाब असेंबली के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन हुआ और इन दोनों नशिस्तों के ऊपर पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए। पहले हम बात कर लेते हैं पंजाब असेंबली के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन हुआ। स्पीकर का जो इलेक्शन हुआ, इसके अंदर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ को पार्लियामेंट के अंदर, ऐवान के अंदर, पंजाब असेंबली के ऐवान के अंदर जो कामयाबी हासिल हुई ही हुई, लेकिन सियासी मैदान में भी उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इमरान खान को और उनकी हलीफ जमात काफ लीग को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वो कामयाबी क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। स्पीकर का जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर अगर आपको याद हो कि जब वफाक के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ काम उठाया जा रहा था, अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही थी, पीडीएम के दरमियान जो जमातों के दरमियान जो फार्मूला तय हुआ था, उस फार्मूले के तहत पंजाब की जो स्पीकरशिप है वो पीपल्स पार्टी को मिलनी थी। पंजाब में वक्ती तौर पर हुकूमत कायम हुई, पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा को सीनियर मिनिस्टर बना दिया गया, बाकी लोगों को भी काबीना के अंदर शामिल करना था, लेकिन ये तय था कि स्पीकर का जो ओहदा है वो स्पीकर का जो ओहदा है वो पीपल्स पार्टी को मिलेगा। लेकिन उस नौबत तक आने से पहले पहले जो है अदालत ने हमज़ा शहबाज की हुकूमत को घर भेज दिया। अब स्पीकर की जो नशिस्त खाली थी, इसके ऊपर तयशुदा चीज़ों के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को खड़े होना था, लेकिन इस इलेक्शन से 24 घंटे पहले तक जो है मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा साहब को इस बात के लिए कायल करने की कोशिश करती रही कि वो कल का इलेक्शन लड़ें, लेकिन वो इसके ऊपर कायल नहीं हुए। उन्होंने अपनी सेहत के हवाले से भी कुछ तौजीह पेश की कि उनकी सेहत दुरुस्त नहीं है और भी बहुत सारे मामला हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से राज़ी नहीं हुए। सैफुल मुलूक खोखर जो हैं, उनको हंगामी तौर पर मुस्लिम लीग नून का जो है वो कैंडिडेट बनाया गया स्पीकर के इलेक्शन के लिए। इसके अंदर एक चीज़ और भी मुस्लिम लीग नून के नॉलेज में आ चुकी थी कि तहरीक इंसाफ को ये डाउट था कि उनके कुछ अरकान जो हैं, चूँकि स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट पेपर के ज़रिए होता है, तो उनको ये ख़दशा था कि उनके कुछ अरकान जो हैं इस सीक्रेट बैलेटिंग के नतीजे में पीडीएम के उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं। तो उन्होंने इसका हल ये निकाला कि जो अपने अरकान असेंबली को बैलेट पेपर जारी किए गए, वो बैलेट पेपरों के ऊपर बाकायदा नंबर दर्ज था और इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर पंजाब असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमती अरकान के साथ जो है वो तलख कलामी भी हुई और बात काफ़ी आगे हद तक बढ़ जाती, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया गया और इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर वो लोग अब अदालत से रुजू कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के नॉलेज में ऑलरेडी पहले ये बात आ चुकी थी कि इस तरीके से काउंटर किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी के नॉलेज में भी थी, तो क्यों हार की जो कालक है वो पीपल्स पार्टी अपने मुंह के ऊपर मलती। इस वजह से एक तो ये चीज़ पीछे हटी और इस चीज़ का मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम की आला क़यादत के नोटिस में लाजमी बात है वो ले आए हुए हैं। तो पंजाब के अंदर ये एक दरार जो है बड़ी वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आई कि पीडीएम के अंदर ये दरार पड़ चुकी है और मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ को इसके अंदर एक कामयाबी जो है वो ये मिली है। डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के अंदर हैदर गिलानी को जो है वो उम्मीदवार लाया गया, लेकिन अचंभे की बात है भी और नहीं भी, मालूम था कि 5 बजे तक कागजात जमा होंगे, लेकिन हैदर गिलानी 5 बजे के बाद असेंबली आए, तो लाजमी बात है कि इलेक्शन में कैसे कॉन्टेस्ट कर सकते थे। इसलिए तहरीक इंसाफ और काफ लीग को डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के अंदर भी जो है वो कामयाबी हासिल हुई। ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होगी कि पीटीआई को पंजाब के अंदर ये पीडीएम में दरार डालने की सूरत में भी सियासी तौर पर एक बड़ी कामयाबी हुई है। अब बात कर लेते हैं कि जो बार बार ये कहा जा रहा है
پی ٹی آئی کی طرف سے جو زور دیا جا رہا ہے الیکشن کے اوپر، رانا ثناء اللہ اس طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اگر الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو عمران خان جو ہیں وہ کے پی کے اور پنجاب کی حکومت توڑ دیں۔ پرویز الہی بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر عمران خان نے کہا تو وہ حکومت کو توڑ دیں گے۔ یہ بالکل درست بات ہے اور اس کے اوپر تحریک انصاف غور کر رہی ہے کہ دونوں اگر کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل جو ہیں وہ معاملہ طے نہیں کرواتے، الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا، تو پھر آخری حربے کے طور پر یہ بھی کیا جائے گا، اور یہ اگست کے مڈ تک یہ سارا سیٹ اپ ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور یہ اگست کے مڈ تک آپ دیکھیں گے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر معاملہ طے ہو گئے تو الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس، اگر نہ ہوئے تو پھر پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے پاس یہ ایک حل ہے۔ اور آخری چیز، ڈپٹی وزیر اعظم کے بعد اب ایک ڈپٹی وزیر اعلیٰ بھی لایا جا رہا ہے، اور ڈپٹی وزیر اعلیٰ کے لیے نام جو ہے وہ زیر غور ہے عثمان بزدار کا۔ عثمان بزدار کا نام زیر غور ہے۔ گیم آن ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔ اگست کے مڈ کا انتظار کیجئے اور گیم کو دیکھیے۔